Hello dear students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. Students, we were doing our topic working of institutions. Students, we are starting from here today. प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, यानी कि हमारा पीएम प्रधानमंत्री कौन होता है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, मिनिस्टर्स का कलेक्शन जो होता है, इकट्ठा जब उनका समूह होता है मिनिस्टर्स का, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। तो अब इनके बारे में ही पढ़ेंगे हम। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। वो तो होता ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है प्राइम मिनिस्टर तो। येट देर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हाँ, इसके लिए कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होता, यानी कि जो एमपी बनता है उसमें से ही एक प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाता है। एमपी का तो हम इलेक्शन करते हैं ना। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन सी लाइक्स। हाँ, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट नहीं कर सकता जिसको पसंद करता है, बल्कि कैसे अपॉइंट करेगा फिर, The president appoint the leader of the majority party of the coalition or the coalition parties that command a majority in the Lok Sabha as the prime minister। अब president किसको अपॉइंट करेगा, मेजोरिटी पार्टी के लीडर को या फिर कोalition पार्टी के लीडर को अपॉइंट करेगा, जो क्या करेगा, जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी होती है उसको प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट बनाएगा। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स ए मेजोरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर ए मेजोरिटी सपोर्ट। अब देखो, अगर कोई भी सिंगल पार्टी का कोई मेजोरिटी नहीं है तो, या फिर अलायंस की जो मेजोरिटी नहीं है, तो प्रेसिडेंट किसको बनाएगा, उस पर्सन को अपॉइंट करेगा जिसके पास मेजोरिटी का सपोर्ट होगा, उसको अपॉइंट करेगा जिसको ज्यादा लोग पसंद करेंगे या बोलेंगे। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। कब तक रहेगा वो अपने पद पर, कब तक बना रहेगा, कब तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो, तब तक ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन। वो तब तक कंटिन्यू रह सकता है जब तक मेजोरिटी पार्टी या कोलिशन उसको अपना लीडर बनाना चाहते हैं। अब आगे, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद प्रेसिडेंट क्या करेगा, अदर कुछ और मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेगा। किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, प्राइम मिनिस्टर की सलाह से, अकेला नहीं कर सकता। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशन दैट हैज द मेजोरिटी इन द लोकसभा। हाँ, और वो मिनिस्टर्स कहाँ से होते हैं, वो भी उसी पार्टी से या कोलिशन से होते हैं जिसको लोकसभा में मेजोरिटी मिली होती है। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है फ्री है मिनिस्टर्स को चूज करने के लिए, भाई वो किसी को भी चूज करे, लेकिन वो मेंबर क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। समटाइम्स ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आल्सो बिकम ए मिनिस्टर। कई बार क्या होता है कि वो इंसान भी मिनिस्टर बन जाता है जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। अब भाई ऐसा कैसे, लेकिन बट सच ए पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड इन वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। हाँ, लेकिन ऐसे इंसान को 6 month के अंदर अपॉइंटमेंट के 6 month के अंदर किसी भी हाउस की, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबर बन जाना उसको 6 month के अंदर, नहीं तो उसको मिनिस्ट्री से हटा दिया जाएगा। अब आगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। इट यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक। हाँ, एक मिनिस्टर की काउंसिल होती है, ऑफिशियल नाम है बॉडी का, जिसमें 60 से 80 मिनिस्टर होते हैं इकट्ठे, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला तो होता है कैबिनेट मिनिस्टर, ये भाई सबसे हाई लेवल के होते हैं, ये सबसे बड़े मिनिस्टर होते हैं, सारा सब कुछ इनके हाथ में होता है। मिनिस्ट्री से रिलेटेड मोस्टली कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। टॉप लेवल के लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के, बड़े बड़े लीडर और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज, जिनके पास बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री का चार्ज है।
यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूजुअली क्या होता है, ये मिनिस्टर मिलते हैं एक जगह पर क्या करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से डिसीजन लेते हैं ये। तो ये इनकी मीटिंग्स होती हैं बहुत बार। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ ए मिनिस्टर। कैबिनेट जो है ये सारा सब कुछ डिसाइड करती है और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। इट कंप्राइज अबाउट 20 मिनिस्टर। इसमें 20 मिनिस्टर्स होते हैं। अब आ गया दूसरे तरीके के मिनिस्टर्स कौन से होते हैं। ये तो कैबिनेट वाले मिनिस्टर्स, ये दूसरे तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, यानी कि काम कर भी सकते नहीं भी कर सकते। आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। इनके पास स्मॉलर छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज का चार्ज होता है। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। जब इनको बुलाया जाता है ये तभी मीटिंग में आएंगे, अदरवाइज इनकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। अब तीसरी तरीके के मिनिस्टर्स कौन होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये कौन से होते हैं, आर अटैच टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। ये कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच होते हैं और इनकी हेल्प करने के लिए होते हैं ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो ये तीन तरीके के मिनिस्टर्स हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब आगे, सिंस इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग। हाँ, इनका रेगुलरली मिलना कोई जरूरी नहीं होता और हर बात पे डिस्कस करना रेगुलरली इनका जरूरी नहीं होता। द डिसीजन आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग। डिसीजन जो है कैबिनेट मीटिंग में लिए जाते हैं। डेट इज वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फोरम ऑफ गवर्नमेंट। इसी वजह से सारे के सारे डिसीजन कैबिनेट मीटिंग में लिए जाएंगे। तो इसका मतलब तो मंत्रियों की ज्यादा वो है डोमिनेंस। तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बहुत सारे कंट्रीज में आजकल कैबिनेट फोरम ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है, क्योंकि कैबिनेट वाले तो लेते हैं सारे डिसीजन। इसीलिए द कैबिनेट वर्क्स एज ए टीम। हाँ, कैबिनेट एक टीम के रूप में काम करती है। द मिनिस्टर्स में हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियन। मिनिस्टर के हर एक मिनिस्टर के डिफरेंट विचार हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकते हैं, बट एवरीवन हैज टू ओवन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। लेकिन सभी को कैबिनेट का डिसीजन जो है वो मानना पड़ेगा, बेशक से उनके अलग अलग विचार ही क्यों ना हो। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, कोई भी मिनिस्टर ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करेगा गवर्नमेंट के डिसीजन को। इवन इफ इट इज अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, बेशक से वो किसी और दूसरे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से रिलेटेड ही मिनिस्टर क्यों ना हो, गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म नहीं करेगा। एवरी मिनिस्टर हैज सेक्रेटरीज। सभी मिनिस्ट्री के पास क्या होंगे, सेक्रेटरीज होंगे। हु आर सिविल सर्वेंट। जो सिविल सर्वेंट होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं। द सेक्रेटेरियस प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर टू टेक डिसीजन। हाँ, ये बैकग्राउंड वाली इंफॉर्मेशन जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स को देंगे। द कैबिनेट एज ए टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट। कैबिनेट जो है एक टीम के रूप में, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो उनको असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे कैबिनेट की। दिस इंक्लूड मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट। इसमें बहुत सारे सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं। हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स। और ये डिफरेंट मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। अब आगे पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कितनी पावर होती है उसके बारे में है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स और देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। कॉन्स्टिट्यूशन ने ज्यादा कुछ प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के बारे में नहीं बताया कि उसका बाकी मिनिस्टर के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, क्या पावर है, ऐसा कुछ तो ज्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला नहीं गया है। आगे, बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जैसे कि वो गवर्नमेंट का हेड होता है, द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर्स। उसके पास काफी ज्यादा वाइड रेंजिंग पावर तो होती ही है। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करेगा, यानी कि हेड होता है वो कैबिनेट मीटिंग का। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। और अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ के काम में वो कोऑर्डिनेट करता है, सहयोग करता है। हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट। उसका डिसीजन फाइनल माना जाएगा अगर किसी डिपार्टमेंट के बीच डिसएग्रीमेंट चल रहा हो, यानी कि
कोई भी विवाद हो रखा हो तो उसका डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, वो सारे के सारे दूसरे मिनिस्ट्रीज की निगरानी भी करेगा। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, सारे मिनिस्टर उसके लीडरशिप के अंदर काम करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर्स, हाँ काम के भी सबके लिए काम का बंटवारा एक बार भी कर सकता है, कई बार भी कर सकता है। ही आल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, हाँ किसी भी मिनिस्टर को हटाने की पावर भी वही प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, डिसमिस कर सकता है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट, हाँ जब प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देगा, अपना पद छोड़ देगा, तो सारी की सारी मिनिस्ट्री को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet is the prime minister, who is the most powerful। हाँ क्या है, जैसे कि प्राइम कैबिनेट जो है मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, उसी तरीके से कैबिनेट के अंदर प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है हमारे इंडिया में। The powers of the Prime Minister in our parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of a government। अब क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है ना, सभी की सभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बढ़ी है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ दशकों से, डिकेड से। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी समटाइम प्राइम मिनिस्टर फोरम में देखी जाती है, गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्ट्रियल फोरम में देखी जाती है, यानी कि प्रधानमंत्री की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है आजकल। एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले ए मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट और पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आजकल पॉलिटिक्स में, उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट को और पार्लियामेंट को एक पार्टी के थ्रू कंट्रोल करता है। द मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट टू हिज ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस एज ए कंपटीशन बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टीज। अब मीडिया ने भी क्या बना दिया कि भाई इलेक्शन को टॉप पार्टी के टॉप लीडर के बीच का कंपटीशन बना दिया कि भाई इसका कंपटीशन है, पार्टियों का कंपटीशन छोड़ के वहां पर जो टॉप लीडर है उनका कंपटीशन बना दिया, उनका नाम लिया जाएगा, भाई इनका इलेक्शन है। इन इंडिया टू वी हैव सीन सच ए टेंडेंसी टुवर्ड्स अ कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स एट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में भी हमें ये टेंडेंसी देखने को मिलती है कि मोस्टली पावर्स जो है प्राइम मिनिस्टर के हाथों में कंसंट्रेट होती जा रही है। अब जवाहरलाल नेहरू थे जो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्सरसाइज एनॉर्मस अथॉरिटी बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक। हाँ जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने भी अपनी बहुत सारी पावर्स का यूज किया क्योंकि वो पब्लिक के बीच में, पब्लिक के ऊपर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था। इंदिरा गांधी वाज आल्सो ए वेरी पावरफुल लीडर, इंदिरा गांधी भी बहुत ज्यादा पावरफुल लीडर थी कंपेयर टू हर कलीग्स टू द कैबिनेट, जो उसके साथ वाले थे कैबिनेट में उनके बजाय वो ज्यादा पावरफुल थी। ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर wielded by a prime minister also depend on the personality of the person holding that position। हाँ और ये प्राइम मिनिस्टर की जो पावर होती है ज्यादातर उस पर प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करती है कि वो कितनी पावर का यूज कर पाता है। However, in recent year, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of the prime minister। तो अभी के सालों में क्या हुआ है कि कोलिशन पार्टी जो है उसने इम्पोज सर्टेन कंस्ट्रेशन ऑन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जब गठबंधन की सरकार बनती है ना कोलिशन की, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर की पावर पर कुछ बाउंडेशन जरूर लग जाती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक। कोलिशन गवर्नमेंट के साथ जब अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो जो चाहता है वैसा डिसीजन वो नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता? ही हैज टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप एंड फैक्शंस इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग अलायंस पार्टनर्स। अब उसको क्या करना पड़ता है, वो अलग अलग ग्रुप के बीच में एक समन्वय बनाना पड़ता है और दूसरी की जो अलायंस पार्टनर है जिनकी मदद से सरकार बनी है उनका भी उसको ध्यान रखना पड़ता है। ही आल्सो हैज टू हीड टू द व्यूज एंड पोजीशंस ऑफ द कोलिशन पार्टनर्स।
उसको क्या करना पड़ेगा, उनके विचारों को भी सुनना पड़ेगा, उनकी पोजीशन को भी देखना पड़ेगा, जो कोलिशन पार्टनर है उनके, एंड अदर पार्टीज, जो दूसरी पार्टीज है, ऑन वुड सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट जो है सर्वाइव कर पा रही है, उनकी गवर्नमेंट जो है अभी तक टिकी हुई है, तो उनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो बेटा आज हम यहाँ तक करते हैं, यहाँ से करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में द प्रेसिडेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।